बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप गूगल एड्स के ऊपर अपनी कंपेन को रन कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर अपनी कंपेन जो है वो चलाना चाहते हैं गूगल एड्स के ऊपर, चाहे वो किसी बिज़नेस से रिलेटेड हो या किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, किसी यूट्यूब चैनल से रिलेटेड हो, किसी भी वीडियो से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ की अगर आप कंपेन रन करना चाहते हैं गूगल एड्स के ऊपर, तो हम देखेंगे कि आप किस तरह से जो है वो यहाँ पे गूगल एड्स के ऊपर अपनी कंपेन रन कर सकते हैं। कंपेन रन करने के दौरान आपको जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो सेट करनी होती हैं। अगर उनको सही से सेट करेंगे तो ही आपकी जो कंपेन है वो अच्छे से काम भी करेगी, उस पर व्यूज़ भी आएंगे, ऑडियंस भी आएगी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं कि आप किस तरह से जो है वो गूगल एड्स के ऊपर अपनी कंपेन को रन कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको जो है वो पहुंच सकें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो सिंपली आपने सबसे पहले गूगल एड्स के ऊपर अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो आप जो है वो मेरे चैनल के ऊपर आपको अकाउंट बनाने की भी वीडियो जो है वो मिल जाएगी। आपने गूगल एड्स के ऊपर अपना अकाउंट बना के इसको लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, अगर आपने यहाँ पे अब कंपेन लगानी है कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आपने ये देखें ओवरव्यू जो है अपने गूगल एड्स के ऊपर जो आपको सबसे पहले इस तरह का इंटरफेस सामने शो होगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो आपको प्लस के आइकन के सामने न्यू कंपेन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप कुछ देखेंगे, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि स्टेप बाय स्टेप काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपने सेट करना होता है अपनी कंपेन के मुताबिक, तभी आपका जो है वो कंपेन अच्छे से रन होती है और अप्रूव भी होती है। अदरवाइज़ आपकी जो कंपेन है वो डिसअप्रूव भी हो जाती है अक्सर औकात। तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपकी कंपेन जो है वो डिसअप्रूव ना हो। तो सबसे पहले जी आपने क्या करना है, आपने ये देखें व्हाट्स यूर कंपेन ऑब्जेक्टिव। आपकी कंपेन किस से रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है, कोई लीड जनरेशन है, वेबसाइट ट्रैफिक है, प्रोडक्ट एंड ब्रांड किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे जो है वो किसी ऐप से रिलेटेड है या किसी भी स्टोर से रिलेटेड है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ जी एक वीडियो से रिलेटेड। तो क्रिएट अ कंपेन विदाउट अ गोल ऑडियंस, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जी देखें, आप देखें किस चीज़ के ऊपर लगा रहे हैं, सर्च के ऊपर लगा रहे हैं, परफॉर्मेंस के ऊपर लगा रहे हैं, डिस्प्ले, शॉपिंग, डिस्कवरी, स्मार्ट ऐप, वीडियो। तो मैं क्योंकि वीडियो की कंपेन लगा रहा हूं तो मैं जो है वो वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पे गेट व्यूज़ के ऊपर जो है वो क्लिक रहने देना है। अगर ना हो तो आपने इसको क्लिक कर लेना है और आपने सिंपली जो है वो कंटिन्यू के टैब को जो है वो क्लिक कर लेना है। अच्छा जी, तो जैसे कंटिन्यू के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पे आपने जो है वो अपनी चीज़ें सेट करनी है और ध्यान से आपने वीडियो को देखना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें, आपके ऊपर आपके पास सबसे ऊपर जनरल सेटिंग्स हैं कि आप वीडियो कंपेन लगा रहे हैं, ये हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था। उसके बाद ये कंपेन नेम, आपने कोई भी अपनी कंपेन का नाम रख लेना है ताकि आपको वो बाद में याद रहे कि मैंने किस चीज़ से रिलेटेड जो है वो कंपेन लगाई थी। तो लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जो है वो, मैं लेट्स सपोज़ ऑनलाइन अर्निंग। तो ये देखें जी, मैंने अपनी कंपेन का नाम सिलेक्ट कर लिया। आप कोई भी यहाँ पे अपना जो है वो अपनी मर्ज़ी से कंपेन का नाम जो है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद बिड स्ट्रेटजी जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कोई भी गूगल ऐड लगाने के लिए। तो आपने इसको मैक्सिमम जो है वो CPV पे जो है वो क्लिक रखना है, जैसे ये मैंने फ़िक्स किया हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद ये बजट एंड डेट्स हैं, आपने अपनी कंपेन का बजट जो है वो सिलेक्ट करना है कि आप जो बजट है वो आपने डेली का लगाना है, यानी कि आपने यहाँ पे डेली बजट कितना सिलेक्ट करना है। लेट्स सपोज़ आप 100 रुपीज़ डेली के जो है वो गूगल एड्स पे लगाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरी 100 रुपये का ऐड जो है वो डेली का रन हो, तो आप इसको डेली PKR 100 कर सकते हैं। 100 के अलावा आप 200 भी कर सकते हैं, 300 भी कर सकते हैं, जितना आप रखना चाहें आप रख सकते हैं अपने बजट के मुताबिक। ठीक है जी। स्टार्ट डेट आपने जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अगर आप आज यानी कि जिस दिन लगा रहे हैं वो आपके सामने शो होगी। ठीक है। एडिट करना चाहें तो आप यहाँ से जी, आप चाहते हैं कि मैं जो है वो कल से स्टार्ट करना चाहता हूँ गूगल ऐड, आप आज से रन कर रहे हैं, स्टार्ट वो कल से हो तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
एंड डेट अगर आपने सिलेक्ट करनी हो, यानी कि आप 5 दिन की रखना चाह रहे हैं या 6 दिन की रखना चाह रहे हैं, 1 महीने की रखना चाह रहे हैं, गूगल कैंपेन कितने दिन की आप अपने बजट के मुताबिक रन करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज़ मैं जी 2 तारीख तक जो है वो ये रखना चाह रहा हूँ कि मेरी जो कैंपेन है वो स्टार्ट हो 22 मई को और एंड हो 2 जून को। ठीक है जी। उसके बाद जी आपने क्या करना है, ये हमारा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे लोकेशन सिलेक्ट करनी है। आप अपनी ऑडियंस के मुताबिक यहाँ पे अपनी लोकेशन सेट करेंगे। लेट्स सपोज़ आप जो कैंपेन रन करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में जो है वो लोगों तक पहुँचे, तो आपने यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपकी ऑडियंस ब्रॉड है तो आप चाहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान के अलावा इंडिया में भी जो है वो मेरी ऐड जो है वो देखी जाए, तो आप यहाँ से इंटर एन अदर लोकेशन सिलेक्ट करके यहाँ पे कोई भी कंट्री जो है वो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये देखें, इंडिया और पाकिस्तान मैंने 2 सेव कर लिए हैं। ठीक है जी। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। आपकी जो कैंपेन है वो किस लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो मेरी जो कैंपेन है वो जी उर्दू लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे उर्दू को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने उर्दू। अगर आप कोई भी लैंग्वेज, अगर आप इंग्लिश, ये देखें जो भी लैंग्वेज आप अपनी ऐड पे आप अपनी ऐड के मुतालिक जो आपकी लैंग्वेज हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जी आपने देखें रिलेटेड वीडियोज़ में ये है कि आप अगर जो कैंपेन रन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जी मेरी जो कैंपेन है वो इस वीडियो से रिलेटेड है। लेट्स सपोज़ कि मैं चाहता हूं कि जी मेरी अगर ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है, तो मैं यूट्यूब पे जाके तो वो जो वीडियो है ऑनलाइन अर्निंग की जो फेमस होगी किसी की भी, उसका लिंक कॉपी करके मैं यहाँ पे रिलेटेड वीडियो का जो लिंक है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। ठीक है जी। लेट्स सपोज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो मैंने रैंडमली एक वीडियो का लिंक जो है वो कॉपी कर लिया। आपने अपनी ऑडियंस के मुताबिक जो भी आप वीडियो जो है वो लगाना चाहें, आपने सिंपली यहाँ पे उसका लिंक पेश कर देना है। ठीक है जी। मैं चाहता हूँ कि जी इनसे रिलेटेड जो है वो मेरी वीडियो है, इनके सब्सक्राइबर या व्यूवर्स को जो है वो मेरी वीडियो शो हो, तो आपने यहाँ पर सिर्फ उसका लिंक जो है वो यहाँ पर लगाना है और ये आ जाएगी। ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये किया है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे अपनी कैंपेन या ऐड से रिलेटेड वीडियोस को सिलेक्ट करना है, ताकि आपकी जो ऑडियंस है वो उनसे फेमिलियर, यानी कि आप जिन ऑडियंस को अपनी ऐड दिखाना चाह रहे हैं उन तक ही वो पहुँचे। अगर आप अपनी ऑडियंस को जो है वो नहीं टारगेट कर रहे, तो आप फिर इसको छोड़ दें, इस पे कोई चीज़ भी सिलेक्ट ना करें। ठीक है जी। उसके बाद जी देखें एडिशनल सेटिंग है आपके पास, यहाँ पे डिवाइसेस हैं। ठीक है। आपकी जो ऐड है वो कौन कौन सी डिवाइस के ऊपर रन हो। ठीक है जी। तो आप चाहते हैं कि मोबाइल के ऊपर डिवाइस हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, टैबलेट, टीवी स्क्रीन, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप सेट अ स्पेसिफिक, मैं चाहता हूं कि जी मेरी सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर जो है वो ऐड रन हो, तो यहाँ पे मैंने मोबाइल फ़ोन सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी। उसके बाद है जी ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में हो, डिवाइस मॉडल सारे, नेटवर्क सारे। ठीक है। तो ये आपने सारी चीज़ें एज़ इट इज़ रहने देनी है, सिर्फ आपने डिवाइसेस को जो है वो मोबाइल फ़ोन सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी। उसके बाद जी आपका जो शेड्यूल है, ऐड शेड्यूल, वो आपने किस टाइम लगाना है, आपने जी ऑल डे कर देना है कि जी सारा दिन जो है वो चले। ठीक है जी। ऐड अ ग्रुप नेम, कोई भी यहाँ पे रैंडमली आपने अपनी जो ऐड है उसका नेम भी रख लेना है। उसके बाद जी एनी एज, अच्छा जी आप अपनी जो आप कैंपेन लगा रहे हैं वो कौन सी ऑडियंस आप चाहते हैं कि जी किस एज की ऑडियंस देखे आपकी जो आपका ऐड है, तो मैं यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लेता हूँ जी, मेल, फीमेल और अननोन तीनों। और एज में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 18 से 24 और जो है वो 25 से 34। ठीक है जी। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इन दो जो एजेस के लोग हैं 25 से 34 के दरमियान और 18 से 24 के दरमियान, तो सिर्फ इन्हीं के लोग जो है वो मेरी वीडियोस को देखें या मेरा ऐड देखें। तो ये देखें, जैसे आप इनको जो है वो अनमार्क करेंगे, ये देखें आपका ये जो साइड पे देखें जो एस्टीमेट है वो यानी कि कम होता जाएगा। इट मींस कि आपकी जो ऑडियंस है वो कम होती जाएगी अगर आप इनको सिलेक्ट करेंगे। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप अपनी ऑडियंस कितनी रखना चाहते हैं। ठीक है। तो अगर आप सिलेक्टिव या जो है वो कम ऑडियंस को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी कैंपेन जो है वो
उतनी ही ऑडियंस तक जाएगी। तो आप यहाँ से वो देख सकते हैं, ठीक है जी। बाकी जी मैं ये सारे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जी ऑडियंस सेगमेंट्स है जी, एनी ऑडियंस सेगमेंट आपने यहाँ पे ये जो चीज़ है कि जी इसको आपने यूं ही रहने देना है। अगर आपकी जो ऑडियंस है, आपका जो ऐड है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, बिज़नेस से रिलेटेड है, लाइफस्टाइल हॉबी से रिलेटेड है, तो आपने, या व्हीकल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, तो आपने यहाँ पे उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेना। तो मैं लेट्स सपोज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो जैसे जैसे आप अपनी ऑडियंस को जो है वो नैरो करते जाएंगे, यहाँ से जो आपका इम्प्रेशन है वो भी कम होते जाएंगे। आप कीवर्ड्स लगा सकते हैं, कीवर्ड्स लगाएंगे तो और ज़्यादा ऑडियंस जो है वो आपकी नैरो हो जाएगी। टॉपिक्स भी ऐड कर सकते हैं कि आपकी ऐड जो है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग जो है वो लिख देता हूँ, ठीक है जी। प्लेसमेंट आपकी एनी प्लेसमेंट, आपने एनी प्लेसमेंट के ऊपर जो है वो रहने देना है इसको, कि आपकी जो ऐड है वो हर जगह जो है वो दिखाई दे जी। उसके बाद आप यहाँ पे अगर आपने वीडियो की कैंपेन जो है वो लगाई है, तो आप अपनी वीडियो का यहाँ पे लिंक जो है वो ऐड करेंगे, ठीक है। जो वीडियो आप अपनी कैंपेन में लगा रहे हैं, तो आप अपनी वीडियो का लिंक जो है वो इस वीडियो जो यूट्यूब वीडियो है यहाँ पे ऐड करेंगे। लेट्स सपोज मैं जिस वीडियो का ऐड लगा रहा हूँ, मैं उसका लिंक कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो है वो मैं उसको पेस्ट करता हूँ और देखते हैं किस तरह से शो होता है जी। मैंने लिंक कॉपी कर लिया है, तो ये सिंपली आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जिस वीडियो का ऐड आप लगा रहे हैं, जिस वीडियो की कैंपेन आप जो है वो लगाना चाह रहे हैं कि मैं जो है वो इस वीडियो का ऐड लगा रहा हूँ गूगल एड्स के ऊपर, मेरे जो व्यूवर्स हैं या मेरा ऐड है यूट्यूब के ऊपर इस वीडियो का चले, तो ये देखें आपने उस वीडियो को जो है वो यहाँ पे उसका लिंक सिंपली यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो लिंक कॉपी करके लगा दिया। अच्छा जी, आपने इसको जो नीचे देखें, अगर आप स्किपेबल ऐड आप रखेंगे तो ये जो है वो सही नहीं है, आपने इन फीड वीडियो ऐड इसको सिलेक्ट करना है। तो कुछ इस तरह से आपका जो है वो ऐड शो होगा। ये देखें जी गूगल एड्स, ये मेरी एक वीडियो है, मैंने उससे रिलेटेड जो है वो ये ऐड लगा रहा हूँ, तो ये देखें जी वो आ गई है कि इस तरह से आपका ऐड जो है वो शो होगा हेडलाइन में। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ, आपने यहाँ पे किसी भी ऐसी चीज़ का नेम मेंशन नहीं करना जिससे आपका जो ऐड है वो डिसअप्रूव हो जाएगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे, अगर आप YouTube का वर्ड यूज़ करेंगे अपने ऐड के ऊपर या ऐड के डिस्क्रिप्शन के ऊपर, तो वो आपका जो ऐड है वो डिसअप्रूव हो जाएगा। अगर आप अमेज़ॉन से रिलेटेड या किसी भी ब्रांड का नाम या किसी भी वेबसाइट का नाम जो कि फ़ेमस हो, अगर उसका नाम अपने जो है वो डिस्क्रिप्शन में और हेडलाइन में एंटर करेंगे, तो आपका जो ऐड है वो डिसअप्रूव हो जाएगा। तो आपने सिंपली यहाँ पे ऐसे लफ्ज़ लिखने हैं जो कि आपकी जो जब गूगल ऐड है वो अप्रूव होने के लिए जाए तो वो इशू ना करे उसमें। तो आपने सिंपली यहाँ पे ऑनलाइन, मैं जैसे लिख रहा हूँ ऑनलाइन, मेरा अर्निंग से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग लिख लेता हूँ। अगर आपका यूट्यूब से रिलेटेड है तो आप स्पेलिंग को चेंज कर दें। यूट्यूब है तो यूट्यूब की जगह ट्यूब के स्पेलिंग आप गलत कर दें, ठीक है, थोड़ी सी चेंज कर दें ताकि जो है वो आपकी जो ऐड है वो डिसअप्रूव ना हो, अदरवाइज़ वो डिसअप्रूव हो जाएगी। तो सिंपली आपने दूसरा डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना है, ऑनलाइन अर्निंग फ्रॉम होम, ठीक है जी। तो इस तरह से करने के बाद जी ऐड नेम आपने एंटर करना है जी, ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है जी। ये ऐड करने के बाद आपकी जो ऐड है वो सिंपली जो है वो सेट हो जाएगी। उसके बाद जी ऐड क्रिएशन है और जो बिड है, सबसे मेजर जो आपका जो फैक्टर होता है कोई भी कैंपेन लगाने में, वो ये चीज़ होती है कि आप कितनी जो है वो मैक्सिमम बिड लगा रहे हैं। कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो ऐड है उस पर कम से कम कितनी बिड आप लगा सकते हैं। कि मैं चाहता हूं कि जी एक जो मेरा व्यूवर्स है या मेरा जो ऐड जिनके सामने जाएगी वो उस पर क्लिक करेंगे तो मेरे 2 रुपये जो है वो कट हों, तो मैं यहाँ पे 2 सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन अगर मैं ये देखें यहाँ पे 1 सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें योर बिड में बी टू लो फॉर योर कैंपेन सेटिंग। तो आपने यहाँ पे पहले कम डालनी है
जितने पे आके आपको लगे कि आपकी जो है वो ये अप्रूव कर रहा है तो आपने उतनी डालनी है, कम से कम डालनी है आपने। तो मेरी यहाँ पे 2 पे कर रहा है तो मैं यहाँ पे PKR 2 रुपये पे जो है वो अपनी बिट को जो है वो सेट कर रहा हूँ। ये बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद आपका जो है वो ये देखें जी, आपकी जो एस्टिमेशन है ये देखें जी, आपके व्यूज़ आएंगे 630 से 1.6K के दरमियान, इम्प्रेशन आपको इतने मिलेंगे, ठीक है जी। और आपकी जो एवरेज CPC है वो इतनी है, PKR इतना है, ठीक है जी। यूनिक रीच आपकी 15K तक जो है वो जा सकती है, ठीक है जी। ये सब कुछ सेट करने के बाद आपने सिंपली क्रिएट अ कैंपेन पे जो है वो सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी जो है वो जो कैंपेन है वो अप्रूव होने के लिए चली जाएगी। अगर वो अप्रूव हो जाती है तो आपको मेल आ जाएगी और सिंपली आपकी ऐड जो है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है जी ऐड और कैंपेन लगाने का तरीका गूगल एड्स के ऊपर। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप जो है वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने मेरे यूट्यूब चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। थैंक यू सो मच।